आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और तृतीय स्वरूप की कथा। माता चंद्रघंटा नवरात्र की तीसरे दिन अर्थात आज के दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है और आज के दिन साधक का मन मणिपुर रक्षक अर्थात तृतीय चक्र में स्थित होता है। माता चंद्रघंटा का ललाट अंध्र चंद्र के टीके में सुशोभित है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहते हैं। इनका अति सुंदर स्वर्णिम वर्ण है और इनके अनेक हाथ भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। चंद्रघंटा की कथा का संबंध उनके विवाह से। यह कथा उनके जीवन में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है, जिसमें भगवान शिव और उनके विवाह के प्रसंग को विस्तृत रूप से समझाया गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। माँ पार्वती, जो पिछले जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी, शिव की पत्नी थी। अर्थात सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा शिव का अपमान सहन नहीं कर पाने के कारण यज्ञ में अपने शरीर को भस्म कर देती हैं। इसके बाद पार्वती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विवाह के लिए स्वीकृति दी, लेकिन विवाह के समय भगवान शिव का रूप अत्यंत विचित्र और डरावना था। शिव विवाह के समय भूत, प्रेत, नागों और विभिन्न अलौकिक प्राणियों के साथ बारात लेकर पार्वती के घर पहुँचे। उनका रूप अत्यंत भयंकर था। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, बाल बिखरे हुए थे और गले में नागों की माला थी। इस दृश्य को देखकर देवी पार्वती की माँ मैना अत्यधिक भयभीत हो गई। पार्वती ने अपनी माँ की चिंता को समझते हुए खुद को शांत और सौम्य रूप में प्रकट किया और चंद्र के आकार की घंटा अपने मस्तक पर धारण की। उनके इस रूप को देखकर सभी शांत हो गए और भगवान का भी रूप सौम्य हो गया। देवी के नाम चंद्रघंटा का शाब्दिक अर्थ है चंद्र अर्थात चंद्रमा और घंटा अर्थात घंटी। उनके मस्तक पर स्थित अर्धचंद्र घंटी के आकार में सुशोभित है, जिससे उनकी यह उपाधि चंद्रघंटा पड़ी। जब देवी अपने इस रूप में प्रकट होती हैं, तब उनकी घंटा ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंजती है और चारों दिशाओं में शांति फैलाती है। यह ध्वनि नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने वाली होती है और देवी का यह रूप दुर्जनों का नाश करने वाला होता है।